Welcome to Hardik Arogyam Research and Training Institute. Explore health, innovation, and learning with us. नमस्कार। आज मैं जो आपसे बात करने आया हूँ, कुछ समय पहले ये 2016 या 17 की बात होगी, तब गुरुजी जिंदा थे। उनके जाने के बाद भी 1-2 साल तक हम सोशल मीडिया पे देखते थे कि न्यूरोथेरेपी को ऐसा प्रेजेंट किया गया कि एक जादू है। तो क्या न्यूरोथेरेपी जादू है? ये सोचने का विषय है। उसको इतना हाईलाइट किया गया, उसमें फिर बड़े लोग उसके साथ जुड़े और बाद में जितने जल्दी जुड़े उतने जल्दी उनसे अलग भी हुए। क्यों? क्योंकि जब मैं आश्रम में आया तो उस समय 4 महीने का कोर्स चलता था और 4 महीने के कोर्स के अंदर हमको फिर बाहर क्लिनिक पे जाके साल 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। और कुछ ऐसे लोग भी मेरे ग्रुप में थे, जहाँ मेरे आगे पीछे भी थे, जो 4-4 5-5 साल किसी क्लिनिक पे काम कर रहे थे। उसी समय हॉस्पिटल के अंदर आश्रम के अंदर वेलनेस सेंटर की स्थापना हुई और स्टार्टिंग हुई। तो वहाँ पे बड़े क्रोनिक पेशेंट जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे, ऐसे-ऐसे पेशेंट वहाँ पे हम लोग डेली देखने लगे। तो मेरे मन में आया कि इतने क्रोनिक पेशेंट और जो मेरे साथ लोग पढ़े हुए हैं, मतलब लड़के थे, तो वो कोई मैट्रिक पास, कोई 12th पास। तो मैं सोचूं कि अगर ये ऐसे है तो मेडिकल लाइन को ये कैसे कवर करेंगे, ये बीमारी के बारे में कैसे पढ़ेंगे, कौन से फार्मूलाज लागू होंगे, तो कैसे ये स्टडी कर पाएंगे मतलब। तो जब इंटर्नशिप का पीरियड हमारा आया तो एक बार गुरुजी ने मेरे को शायद बीपी चेक करने के लिए बुलाया कि मेरा बीपी चेक करना जरा और मेरी ऑक्सीजन चेक करना। क्योंकि गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आप सुबह हर एक पेशेंट का सुबह और शाम जितने भी हमारे पेशेंट एडमिट होएंगे, आपने उनका सबके फाइल के अंदर बीपी लिख के आना है, टेम्परेचर लिख के आना है, ऑक्सीजन लिख के आना है और पल्स लिख के आना है। ये आपकी ड्यूटी है और आपने 2 राउंड लेने हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं सुबह और शाम जाता था और वहाँ पे किसी की मान लो ऑक्सीजन कम है तो लिख के आना पड़ता, रेड पेन से वो होता था। और दूसरा ये है कि पल्स कम है, जहाँ बीपी कम है, जहाँ ज़्यादा है, वो सारा लिखा जाता। उसके बाद जब मेरा राउंड हो गया, उसके पीछे-पीछे गुरुजी अपना राउंड शुरू करते थे और गुरुजी हर एक की फाइल जब देखते थे, तो सबसे पहले वो इस चीज़ पे नज़र डालते थे कि इसके जो पैरामीटर्स आज कैसे हैं, बाद में उसकी कंप्लेंट सुनते थे। तो फिर वो नोट दे देते थे नीचे कि भई आज इसका ऑक्सीजन कम है, इसका टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन है, तो इसको मतलब ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना या 6 मेडुला देना है। इस तरीके से गुरुजी वहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते और बाद में उनके जो जनरल उनकी कंप्लेंट्स होती उनको सुनते और उनके निदान करते, यानी कि ट्रीटमेंट का डिसाइड कर देते कि भई इस तरह से करना है। तो इस तरीके से गुरुजी ने मतलब पेशेंट की इतनी कंप्लेंट्स होती थी कि भई गुरुजी आज दर्द बढ़ गया, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। तो गुरुजी नित्य क्या बोलते थे कि आप ये जिस जिसकी ज़्यादा कंप्लेंट होती तो फाइलें उठवा लेते थे कि फाइल उठाओ और मेरे साथ मेरे रूम में इसको पहुंचा देना। तो वो फाइलों का ढेर 5-7 जब 15-20 पेशेंट है तो 15 5-10 की अगर कुछ है तो गुरुजी उनकी फाइलें को रिपीट स्टडी करते थे दोबारा, कि उनकी रिपोर्ट्स बीच में हम फोटो स्टेट करा के लगाए हुए होते थे। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने सबकी फाइलों के ऊपर एक कोई कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ नोट्स जरूर दिए होते थे कि भाई इसको खाने पीने में थोड़ा सा ये चेंज करो, जहाँ बाजार से मंगवा के दो इनको, और फिर इसमें ये ट्रीटमेंट दिलवाइए। और जो हमारे समय में जब हम लोग जो भी हॉस्पिटल इंचार्ज होते थे उनको वो गाइड करते थे कि भैया इनको ये ट्रीटमेंट दिलवाइए और बाद में मैं आके इनको देखता हूँ। तो ये जो एक ये पैटर्न रहता था। फिर मैंने गुरुजी से जब बीपी चेक करने गया तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी ये जो 4 महीने का कोर्स है और ये इतने बीमारियां जिनके इलाज ही नहीं है, ऐसे पेशेंट जहाँ पे हैं, बच्चे
मतलब सीपी चाइल्ड मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो हम इनको कैसे हैंडल करेंगे? तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जो पढ़ाई है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए? इसमें बीमारियां जो ये हैं इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तो बोले कि मैं तो चाहता हूँ कि ये मतलब ज़्यादा इसका दायरा बढ़े और न्यूरोथेरेपिस्ट को सबका ज्ञान हो। बाकी मैंने बहुत सिंपल तरीके से फिजियोलॉजी थोड़ी समझाने की कोशिश करी है और ज़्यादा इनको डीप, क्योंकि थेरेपिस्ट कम पढ़ा लिखा है, तो ज़्यादा ये तो गहराई में नहीं पढ़ाया, लेकिन उनको थोड़ी सी समझो कि भाई लीवर के क्या फंक्शन है, लीवर का क्या कार्य है और इसका कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ब्रीफ नोट दे के ही मैंने समझाने की कोशिश करी, ताकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर पाए। लेकिन बोले कि मैं चाहता हूँ कि समय की ज़रूरत है। पहले तो चलो क्लिनिक थे, हम लोग भी उस हिसाब से चलते थे, लेकिन अब नए-नए लोग आ रहे हैं, नई-नई बीमारियाँ लेके आ रहे हैं और जहाँ पे हम 5-6 ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किसी के मतलब जो सोच से हमारे परे कोई ऐसी कंप्लेंट आ जाती है कि भई ये हो गया या उसको ये है। अब एक ही बी एमएनडी का प्रॉब्लम 4-5 पेशेंट हैं, तो एमएनडी में वो 4-5 एक ही कंप्लेंट नहीं रहेगी, किसी की कुछ कंप्लेंट थी, किसी की कुछ कंप्लेंट थी, है तो प्रॉब्लम एक है। बैक पेन वाले पेशेंट हैं, तो कहने को तो बैक पेन है, लेकिन एमआरआई सबकी अलग-अलग है। तो फिर कुछ ऐसे थे शाकाहारी थे, कुछ ऐसे थे मांसाहारी थे, तो गुरुजी बोलते थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट लागू होगा ऐसा नहीं, क्योंकि शाकाहारी जो शराबी आदमी है, शराब पीने वाला, उसका लीवर किस तरह से का होगा, वो कुछ और काम करेगा, शाकाहारी का थोड़ा और काम करेगा, यानी कि शाकाहारी को थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आएगा, लेकिन जो थोड़े से अल्कोहलिक है या मतलब मांसाहारी हैं उनको थोड़ा सा लेट आएगा। तो उनके फार्मूलों में भी थोड़ा सा चेंज होएगा, यानी कि शरीर की फिजियोलॉजी सबकी एक जैसी नहीं, उसमें थोड़ा सा खाने पीने का कहते हमारे में बहुत प्रभाव होता है और हमारे शरीर के मतलब उसकी नेचर भी अलग अलग रहती है। तो गुरुजी ने बोला मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स आगे होए, आगे सोचेंगे। तो गुरुजी ने लेकिन 2014 या 15 के अंदर हमने जब एकेडमी में काम किया तो 1 साल का कोर्स बनाया और 6 महीने की। फिर 2015 या 16 में जो 1 साल का कोर्स था उसमें हमने वेद और न्यूरोथेरेपी जो फार्मूलाज थे, बीमारियां थी, इनको पर डे के हिसाब से इसका एक मतलब कोर्स तैयार किया था। 2032वें बैच के बाद 33वां जो बैच था उसके लिए साल का प्रावधान किया गया था कि 1 साल तक बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा और 6 महीने इंटर्नशिप रहेगी। लेकिन 2015 या 16 के अंदर हम लोगों ने इस कोर्स को एक सिलेबस का रूप दिया कि पर डे उसको क्या पढ़ाया जाएगा और इसके आश्रम में हम 4-4 महीने बाद पेपर लेते थे। तो जितना कोर्स जो भी कराया जाएगा पर डे लेक्चर का पर उसका शेड्यूल फिक्स था और वो हम लेक्चर देते थे और 4 मंथ के बाद उसका पेपर ले लेते थे। फिर नेक्स्ट अगले स्टार्ट होते थे, मान लो फिजियोलॉजी आ गया, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स आ गए और उसके बाद उसके बीमारियों के ऊपर आया जो गुरु जी के मुख्य किताबें थी उनके ऊपर सारा सिलेबस तैयार हुआ। उसके बाद जब इंटर्नशिप पीरियड आया उसमें फिर हमने 50 से 60 बीमारियां ऐसे ली, वो सब सिलेबस के अंदर उस समय मेंशन करी गई थी और उनके प्रोजेक्ट भी 4-4 प्रोजेक्ट हर एक थेरेपिस्ट को बोला गया था कि तैयार करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। और हमने 50 से 60 बीमारियां जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएनडी, मायोपैथी, न्यूरोपैथी, मतलब ऐसी बीमारियों की भी जानकारी दी और साथ साथ में सब थेरेपिस्टों को उनके ट्रीटमेंट बताए गए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हेडेक से लेके कैंसर तक जब एक थेरेपिस्ट आश्रम से निकलता था उसके पास हर एक तरह के फार्मूलों की जानकारी, हर एक तरह की बीमारी की जानकारी होती थी।
और हमारी तरफ से अगर कोई थेरेपिस्ट को हेल्प होती थी तो उसको अगर फ्री मतलब कंसल्टेशन होती थी। गुरुजी ने यही बोला था कि बेटे अपने जूनियर्स की हमेशा मदद करना, उनसे किसी तरह से किसी पैसे का, किसी कंसल्टेशन फीस का लालच नहीं करना। आपके पास ज्ञान है, उसके पास कम है, उसको अपने लेवल तक लाइए। वो आपसे हेल्प मांगता है, आपको एमआरआई भेजता है, आपको रिपोर्ट्स भेजता है, पेशेंट की पूरी डिटेल्स भेजता है। अगर वो आपसे हेल्प चाह रहा है तो आप उनकी मदद हमेशा करना। आपको भगवान कभी निराश नहीं करेगा। आपके पास नए नए आइडियाज आते ही रहेंगे, नए नए फार्मूलाज आते ही रहेंगे। वो बात तो थी 15 और 16 की, और इस चीज़ को आज अगर जिंदा रखा है, जो ये सिस्टम चल रहा है, तो आज हरिओम जी के भी सिस्टम में मैं उनके ग्रुप से ही मतलब बोल रहा हूँ कि वो परंपरा आज भी चालू है। आज भी अगर कोई हिस्ट्री ग्रुप में भेजता है तो उसको फ्री लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, बशर्ते कि जो थेरेपिस्ट है वो प्रॉपर तरीके से डिटेल अगर भेजता है तो उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। लेकिन उसके बदले में ग्रुप में कभी ये शब्द हम लोग नहीं बोलते कि भाई हमको इसका पेमेंट करो या जो कुछ करो, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई पर्सनल अपना कंसल्टेशन लेना चाहता है या अलग से कंसल्ट लेना चाहता है, वो बात अलग है। लेकिन इस परंपरा को मैं चाहता हूँ आप भी अपने जूनियर के साथ हमेशा बनाए रखें, उनकी हमेशा हेल्प करें, और आपको भी अलग अलग नए फार्मूले ब्रेन के अंदर परमात्मा की तरफ आशीर्वाद के तौर पे आइडियाज़ हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद।